तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री क्वालिफायर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैथमेटिक्स 01 का सब्जेक्ट हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऐसे ही मैंने कंप्यूटेशनल थिंकिंग एज वेल एज स्टैट्स के लिए भी बना रखा है, तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाए हैं। तो बेसिकली ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपके विराट बैच के ही लेक्चर्स हैं, ठीक है। विराट बैच के अंदर हमने यहाँ पे वीक 1 से वीक 4 तक का कंटेंट कवर करता है एंड उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज करवाए थे। तो ये उनमें से ही कुछ चुनिंदा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। आप इनको कर लोगे तो आप अपने एग्जाम के लिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज विराट 02 बैच भी जल्द लॉन्च होने वाले हैं जिसमें हम वीक 5 से वीक 8 तक का कंटेंट कवर करेंगे एंड उसमें मैं आपके चारों सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स 01, स्टैट 01, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एज वेल एज इंग्लिश 01 सबको कवर करूंगा, ठीक है। तो उसमें भी हम बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे एंड अगर आप यहाँ पे क्विज 1 के लिए या क्वालिफायर के लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो तो आप क्विज 2 के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाओगे एंड कहीं ना कहीं आपका जो सीजीपीए है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लेक्चर एंजॉय कर सकते हैं। मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विराट बैच मैथ 01 का लेक्चर 15 जिसमें आज हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने अलग अलग पीवाईक्यूज आएंगे, हम उनको अटेम्प्ट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके जो रूट्स आएंगे यानी कि अल्फा और बीटा जो दो रूट्स आने वाले हैं, उन दो रूट्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उनके हेल्प से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है, ठीक है। तो पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं हम, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। तो देखते हैं, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास अगेन 1 है, अपॉन में 2 टाइम्स 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। तो देखिए, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब 12 को देखो, 12 को अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज करें तो 2 6 2 3 3 1, तो 3 तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, हम -4/2 इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। रूट 12 को हम 2√3 कह सकते हैं, ठीक है। 2 का बिकॉज यहाँ पे पेयर बन गया, तो 2√3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट हो रहा है, यहाँ पे कट करेंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो दो रूट्स आ रहे हैं वो है -2 माइनस रूट 3 एंड दूसरा है -2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालें तो वो कितना आएगा। तो देखो, पहले अल्फा स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो अल्फा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले काम करते हैं, इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजिंग फैक्टर हट जाए, ठीक है। तो -2 को कॉमन लोगे तो ये 2 प्लस रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम चाहें तो यहाँ पे ओवरऑल इसका स्क्वायर कह सकते हैं। तो देखो, -1 का स्क्वायर अलग हो गया, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर ये अलग हो गया, सही। चलो, तो देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 1 ही बन जाएगा एंड यहाँ पे आ गया हम 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगा सकते हैं, प्लस 2a एंड b, ठीक है। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3, ठीक है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 7 प्लस 4√3, ठीक है। तो ये आपके अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम बीटा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2 प्लस रूट 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस रूट 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। -2 ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 माइनस 4√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर भी आ गया एंड बीटा स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। पहला तरीका रहेगा कि आप यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन सबके रूट्स निकालो यूजिंग द सेम फिनोमेना एंड चेक करो कि किसका रूट यहाँ पे 7 प्लस 4√3 या फिर 7 माइनस 4√3 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, बट ये काफी ज्यादा लेंथी मेथड होगा। इससे अच्छा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास रूट आपको पता हो एंड उसके हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो उसका तरीका ये रहता है कि हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स, ओके, सम ऑफ रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपके पास एक प्रॉपर मेथड रहता है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हो, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ रूट्स हो गए एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास अल्फा वाली की वैल्यू कितनी थी, 7 + 4√3, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी, राइट, ओके, 7 + 4√3, एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी यहाँ पे 7 - 4√3, ओके, टाइम्स एक्स प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके दिखा देते हैं। तो 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, ओके, इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका 4√3 एंड 4√3 एक दूसरे को कट डाउन कर देंगे, 7 एंड 7 14 होता है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू एक्स, ओके, प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एंड यहाँ पे आपका 49 आएगा, एंड इधर आप जब 4√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 48 आएगा। 49 - 48 इज नथिंग बट 1, तो ये +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, आराम से ये हो जाएगा, ओके। बेसिक कंसेप्ट है, हमने बेसिक कंसेप्ट्स को आपस में इंटरमिक्स करा है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक टी सेट है जिसके अंदर 4 अलग-अलग एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। और आपको बोला गया कि अगर टी क्रॉस टी हम ले रहे हैं एक नया सेट बनाने के लिए, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी। तो देखो टी के पास ऑलरेडी 4 एलिमेंट है, ओके। अगर आप टी क्रॉस टी करोगे तो इसका मतलब आप ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी डी से ही, राइट, ओके। तो यहाँ पे 4 × 4 कर दोगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 इसका डायरेक्ट है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओके। चलो अब अगला चेक करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला द मिनिमम वैल्यू फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इज -20, ओके। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपको चेक करनी है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। चलो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये मिनिमम वाला केस तो है, ओके, मतलब मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वर्टेक्स पे होता है उस पे ही आपकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है। तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम वैल्यू लाई करेगी वो करेगी एट वर्टेक्स, ठीक है। मिनिमम वैल्यू लाइस एट वर्टेक्स, ओके। वर्टेक्स आपको पता है एक कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे आपका जो एक्स होता है वो -b/2 है, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो -b मतलब -18 हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स 3, सही। तो देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 होता है, कट करोगे तो ये ओवरऑल 3 ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 3 आ गई। अब इस वाली वैल्यू को अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका y भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू 3 टाइम्स, आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दोगे, ओके, -18 टाइम्स 3 + 20। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -18 3 × 54, ओके, प्लस 20, 9 3 × 27 -54 + 20, ओके। तो ये आपका -27 + 20 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -7 आ रही है, ना कि -20। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे। For a quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are integer with a not equal to b, if b square minus 4ac greater than 0 है and a perfect square, then there exists a rational root of the quadratic equation। हाँ ये सही है। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल होंगे, है ना। एंड साथ ही साथ इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर भी बोल दिया, तो मतलब ये रैशनल रूट्स होंगे, राइट। तो ये एक फैक्ट बेस्ड आपका ऑप्शन है, तो ये भी करेक्ट है। अगला चेक करते हैं। अ लाइन विद एन अनडिफाइंड स्लोप इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यस, आपको पता है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगी वाई एक्सिस से तो वो एक वर्टिकल लाइन होगी, और किसी भी वर्टिकल लाइन के लिए जो आपका स्लोप होता है वो आपका होता है 1/0, या फिर इसी को आप अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो, ओके। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ये आपका काफी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिंपली आपको यहाँ पे एक दे रखा है इन्होंने, एक सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कि लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास एक ही कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, ये आपके पास हो जाएगी 1 3 5 7, ऐसे करते करते 19 तक आएगी, बिकॉज 19 आपका 20 से छोटा है, एज वेल एज ये आपका ऑड नंबर भी है।
ऐसे ही आपको बी निकालना पड़ेगा, तो बी कितना आएगा? बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 30 विच आर डिविजिबल बाय 5। ओके, मतलब 5 के टेबल में आने चाहिए और 30 से कम होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आपको सिंपल आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना पड़ेगा R1 और R2। ठीक है, R1 में आपको बोला गया है कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो फैक्टर है बी का। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ए के टेबल में बी आता है। तो ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हो R1 की वैल्यू। ओके, तो R1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। सिमिलर वे मेथड्स यूज करते हुए मतलब आप R2 भी निकाल सकते हो। ओके, फिर आपको यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है इनको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा, इसको एज अ होमवर्क लो, इसको खुद से ट्राई करना, काफी ईजी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ कॉलेज ऑफ 500 स्टूडेंट, 285 took मैथमेटिक्स, 195 स्टैट्स, 115 इंग्लिश, 70 took मैथ एंड स्टैट्स, 45 took मैथ एंड इंग्लिश, 50 took इंग्लिश एंड स्टैट्स, और 10 ने यहाँ पे तीनों कोर्स लिए। अब आपको बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। ओके, पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको हम लिख लेंगे। ओके, तो टोटल यहाँ पे 500 बच्चे थे। मैथ लिया है यहाँ पे 285 ने, स्टैट लिया है 195 ने, और इंग्लिश लिया है 115 ने। ठीक है, मैथ और स्टैट दोनों लिया है 70 ने, मैथ और इंग्लिश लिया है 45 ने, स्टैट एंड इंग्लिश लिया है 50 ने। ओके, और यहाँ पे 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तीनों लिया। ठीक है, मतलब मैथ भी, स्टैट भी एंड इंग्लिश भी। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब हमको चाहिए कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं लिया। ओके, तो देखो, कुछ नहीं लिया निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, एम यूनियन एस यूनियन ई, इसका मतलब होता है कि बेसिकली इससे हमारे पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा। ओके, अगर टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, अगर टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो वही बच्चे बचेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, है ना। नन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट बच जाएंगे। ओके, हमेशा आपका इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मेट आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, एम यूनियन एस यूनियन ई निकाल लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सेट्स का बेसिक जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, एम यूनियन एस यूनियन ई, ये आपका हो जाएगा एम प्लस एस प्लस ई माइनस ऑफ इंटरसेक्शन वाले सारे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे पेयर है आपके इंटरसेक्शन वाले, आप उनको लिख दोगे। अब लास्ट में आपका साइन बदल के आप लिखोगे यहाँ पे ओवरऑल आपका ये जो लाइक कॉमन वाला होता है। ठीक है, एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई। अब सिंपली आप इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो, एम की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पे 285 प्लस 195, इंग्लिश की वैल्यू थी 115 माइनस 70 माइनस 45 माइनस 50 और लास्ट में प्लस में 10। ओके, आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 440। ठीक है, मतलब 440 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो पक्का लिया होगा। ठीक है, तो देखो, टोटल आपके पास 500 थे, 500 में से 440 बच्चों ने कुछ ना कुछ लिया है, तो बाकी के जो रिमेनिंग 60 है वो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 60 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन देख ही रखिएगा एंड उसके बेसिस पे आपसे यहाँ पे एसएससी पूछेगा। ठीक है, एसएससी का मतलब क्या होता है, सम स्क्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं। यू हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग योर बाइक माइलेज रिसेंटली। ठीक है, हियर इज अ टेबल शोइंग टू रोज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट पेड फॉर द फ्यूल इन करेंसी यूनिट्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग माइलेज इन किलोमीटर। ठीक है, कंसिडर वाई द अमाउंट पेड एंड एक्स द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके, एक्स और वाई के बारे में इन्होंने हमको बता दिया है। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। वाई का मतलब है कि आपने जो अमाउंट यहाँ पे पे करा है, मतलब ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है, चलो आप आगे देखते हैं। यू नोटेड द डिस्टेंस किलोमीटर ईच टाइम एंड द फ्यूल मीटर फॉल्स बैक टू द फिक्स्ड रेफरेंस मार्क एंड प्रेडिक्टेड द बेस्ट लाइन फिट इक्वेशन ये। ओके, आपके पास यहाँ पे बेस्ट लाइन फिट इक्वेशन ये है। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना है, एस एस ई कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, चलो, तो एसएससी निकालने के लिए आपको पता है कि एसएससी का जनरल फॉर्मेट होता है, आपको सब कुछ ऐड करना होता है y माइनस एम एक्स। ओके, इसको लिख लेते हैं, y माइनस एम एक्स माइनस सी में। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से लेके जितनी भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, वाई आई एक्स आई माइनस सी। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको ये यूज करना है। और अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल ये फॉर्मेट याद रखता हूँ, वाई माइनस एम एक्स माइनस सी, सबके लिए करो फिर सबको ऐड कर दो। ओके, एंड ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो बहुत अच्छे।
फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले आप y की वैल्यू उठाओ, तो y की पहली वैल्यू कौन सी है, 80। 80 माइनस m, m का मतलब है स्लोप। तो इस इक्वेशन को देख के आपको दिख रहा है ये स्लोप है आपका, एंड ये आपका y इंटरसेप्ट है यानी कि c, ठीक है। तो 80 माइनस आपके स्लोप कितना है, 4, ठीक है। 4 टाइम्स 20 इस वाले केस के लिए, ठीक है, सेम केस के लिए सेम वैल्यू उठाओगे। 20 माइनस सी कितना है, 1। अब इसका आप होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। प्लस अब अगली वैल्यू के लिए करते हैं, 60 के लिए। तो 60 माइनस 4 टाइम्स 15 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली वैल्यू उठाते हैं, 60 ही है। 60 माइनस 4 टाइम्स 16 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके। प्लस 100 माइनस 4 टाइम्स 25 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 58 माइनस 4 टाइम्स 14 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है एंड उनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो पहले वाला आपको दिख रहा है कि 80 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहली वैल्यू तो आपकी माइनस 1 ही आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस 60 माइनस 415 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो 60 से 60 यहाँ पे कट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा, तो ये भी अगेन माइनस 1 का स्क्वायर है, ओके। आगे 60 माइनस 16 फोर जो आपको पता है कि आपका होता है 64, ओके। 60 माइनस 64 माइनस 1 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा -5। तो -5 का स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। प्लस 100 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा, यहाँ पे -1 ही बचेगा, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे ये भी सिंपल है, आपका -1 का स्क्वायर आएगा। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 1 25 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 4 यानी कि 29। तो इसका आंसर कितना आएगा, 29। तो 29 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बर्ड वाले भी क्वेश्चन काफी कॉमन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेना। देखो, a bird is flying along the straight line A. After some time, a aeroplane also follows the straight line path whose slope of 2 and passes through the point इतना। अल्फा बीटा मान लेते हैं कोलिजन पॉइंट है हमारा, तो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ओके। तो देखो पहले बर्ड का पाथ क्या है, बर्ड का पाथ लिख लेंगे। तो बर्ड का पाथ हो गया यहाँ पे 2y माइनस 6x इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6x प्लस 6। 2 से आपने कट किया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है बर्ड के पाथ की, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ओके। अब हम यहाँ पे एरोप्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। एरोप्लेन का पाथ कैसा है, तो एरोप्लेन का पाथ आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2 है, एंड इसका एक पासिंग पॉइंट आपको बता दिया गया है 4,8 है। तो यहाँ पे हम आपको पता है कि एक्स वाई अपने मन से एक ले लेंगे पॉइंट, एंड यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो कि होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो y माइनस 8 अपॉन x माइनस 4, ठीक है। स्लोप की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 हमने यहाँ पर रखा, x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया इक्वल टू y माइनस 8। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 8। माइनस 8 से माइनस 8 कटा, आपके पास y इक्वल टू 2x आ चुकी है इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ओके। तो ये आपका बर्ड का पाथ हो गया ऊपर वाला, एंड ये आपका एरोप्लेन का पाथ हो गया। अब आपको कोलिजन पॉइंट चाहिए। कोलिजन पॉइंट का मतलब है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एंड जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। मतलब y इक्वल टू 2x वाली वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पुट 2 इन 1। तो देखो y की जगह हम 2x लिख देंगे, तो 2x इक्वल टू 3x प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो देखो 3 को उधर भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, एंड 3x 2x को उधर ले जाओगे तो 3x माइनस 2x यानी कि x। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3 माइनस की। अगर आपको इसमें पुट कर दोगे आप इस सेकंड वाली इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 3 करोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल के आ चुके हैं, जो कि है -3 -6। तो ये आपका अल्फा है एंड ये आपका बीटा है। आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, तो -3 प्लस -6 करोगे तो ये आपके पास -9 आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, -9। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगेन एक हमारे पास यहाँ पे सेट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑल तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, कंसिडर अ सेट ए जहाँ पे ए आपका जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड ए की वैल्यू 18 से कम है, ओके। इसका मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आपको पता है आईआईटीएम के अकॉर्डिंग आपका जो नेचुरल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है, आपको यहाँ पे 18 तक जाना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। तो 0 से लेके हम 18 तक यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। अब आपको R1 और R2 निकालना है एस क्रॉस एस से।
मतलब एस को आप एस से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका यहाँ पे रिलेशन निकल कर आएगा, ठीक है। ओके, तो एस क्रॉस एस से हमारे यहाँ पे रिलेशन निकल कर आएंगे, उन रिलेशन को हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब R1 देख लेते हैं पहले, R1 है क्या। तो R1 आपको बोला गया है कि R1 में आपका एक्स कॉमा वाई कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू है वो डबल है x से। ओके, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हो x कॉमा वाई, तो यहाँ पे आप x की जो भी वैल्यू फिल करोगे y उसका डबल आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स x है ना। तो इसका मतलब है अगर आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू उसकी डबल होगी, 2 टाइम्स x हो जाएगी, मतलब 2 टाइम 1 मतलब 2। ऐसे ही x की वैल्यू जब आप यहाँ पे अच्छा, जीरो से स्टार्ट करना चाहिए था, हमें पहले जीरो लिख लेते हैं। ओके, तो जीरो है, जीरो का आप 2 टाइम्स 0 करोगे तो ये तो जीरो ही आएगा। ऐसे ही 1 है, 1 को आप डबल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 है, तो यहाँ पे आप x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, 2,4 हो गया। सिमिलर वे में 3,6, 4,8, ओके, इसको लिख लेते हैं, 5,10, 6,12, 7,14, 8,16 एंड 9,18। अब देखो 10 वाली वैल्यू आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज 10 यूज करोगे तो 10 का डबल 20 हो जाता है, एंड 20 यहाँ पे एस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपका R1 ये है, ठीक है। तो अगर आपसे कार्डिनलिटी पूछी गई है R1 की, तो आप इनको काउंट कर लोगे। कार्डिनलिटी का मतलब भी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। ओके, अब यहाँ पे R2 निकाल लेते हैं, सो डेट हम यहाँ पे R1, ये जो बैक स्लैश है इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो R1 माइनस R2 आपको चाहिए, ठीक है। तो R1 आपके पास आ चुका है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ओके, ये आपका R1 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए R2, ठीक है। तो R2 एक बार देख लेते हैं। तो R2 में आपको बोला गया है कि आपको इस प्रकार वैल्यू लेनी है x y की, जहाँ पे आपका जो y है वो x का स्क्वायर है। मतलब आप x की जो भी वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर करने पे y निकलेगा, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। ऐसे ही 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर आप यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो कि आपकी एस से बाहर है, ठीक है। तो ये आपका R2 आ गया। अब आपको चाहिए क्या था, R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 का मतलब क्या है, R1 में से आप R2 के जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको उड़ा दो। तो 0,0 है, आप यहाँ पे 0,0 को उड़ा दोगे, ठीक है। तो 0,0 यहाँ पे आपका उड़ गया, ठीक है। चलो 1,1 यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं उसका। 2,4 यहाँ पे है, इसको उड़ा दो। 3,9 यहाँ पे नहीं है, 4,16 यहाँ पे नहीं है। अब आपका यहाँ पे R1 में से R2 वालों को डिलीट करने के बाद जो भी बचा है वो आपका R1 माइनस R2 है, यानी कि 1,2, 3,6, 4,8, 5,10, 6,12, 7,14, 8,16 एंड 9,18, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 और 4 यानी कि 8 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। ये दो सेपरेट क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, इसके बेसिस पे आपको पूछा गया है कि डिग्री कितनी होगी। अब देखो डिग्री निकालने का बहुत सिंपल सा हिसाब है, आपको पता है कि डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ अ इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम पावर निकालोगे तो सिंपली आपको बस ये जो जो पावर दी हुई है आप इनको ऐड कर दोगे, यानी कि 8 + 3 + 5। तो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 8 + 3 आपका 11 हो जाएगा, 11 + 5 आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिग्री निकाल सकते हो, ओके। अगेन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पे बताओ कि आपका जो मैक्स नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स है वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। मैक्स नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स कोई अगर आपसे पूछे, ओके, तो ये आपका होता है डिग्री -1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। हो सकता है अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये हमारे यूज में आए, ओके। चलो, तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक सेट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको सारी चीजें से समझ भी आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ऐसे ही लगातार आपके सामने और भी सेशन आएंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीजें एकदम अच्छे से कवर होती रहेंगी। बस आपको जो जो मिलता जा रहा है आप उसको साथ साथ फिनिश करते जाओ, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर वीडियोस हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारी समरी सीरीज है, जिसमें हमने एक एक वीडियो में हर एक वीक कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो आप इनको देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर हम कैसे पढ़ाते हैं एंड हमारा क्या मेथोडोलॉजी रहता है, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, आप इनको जरूर देखना एंड चेकआउट करना, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इनसे 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारे बैचेस रहते हैं, तो आप बैच में भी आना। बैच में आओगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब तक जितने बच्चे बैच में आए हैं उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आप भी आ सकते हो, ठीक है। बाकी इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना।
बिकॉज़ सारे नोट्स वगैरह जितने भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है सब कुछ वहीं पे मिलता है। एज़ वेल एज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।